आज का हमारा क्लास है और जय प्रक्रम यानी कि जय प्रक्रम में यानी इंग्लिश में बात किया जाए तो लाइव प्रोसेस होता है। क्यों हंस रहा है? कैमरा देख के हंस रहेगा। लाइव प्रोसेस, हाँ 1 मिनट आप लोगों को जो दिक्कत होगा बोलिएगा। बाकी जो लोग वीडियो में यूट्यूब में देख रहे होंगे उनको अगर जो दिक्कत होगा आप लोग जो है कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहेगा। आपको जो भी PDF या नोट्स या जो भी डाउट्स होगा आप वहाँ से हमसे जो है आप अपनी दिक्कत या अपनी जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक है एकदम बहुत अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक। क्या है भैया? हार्ट। क्या है? इसको हम इन हिंदी बात करें तो हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, लगभग मतलब समझिए ऐसे एक क्लास में मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हृदय, इसको अगर उर्दू में बात करें तो दिल कहते हैं। ठीक है, और एक और इसका उर्दू होता है, इसको कल्ब कहा जाता है। क्या कहता है? उर्दू अरबी होता है। क्या होता है? अरबी। इसका अरबी होता है जिसको कल्ब कहा जाता है। क्या कहता है? कल्ब। देखो कल्बुन मीन्स होता है दिल। कल्ब कहो, दिल कहो, हृदय कहो या हार्ट कहो, बात बराबर। समझ में आ गया? पहले मैं बात करता हूँ हार्ट है क्या। बहुत हल्ला हो रही है, शांत कराइए ना उन लोगों को। हार्ट जो है यानी कि दिल क्या है, तो देखो सबसे पहला चीज क्या होता है, आम बोलचाल में एकदम मशहूर है, फेमस है कि सर हार्ट क्या है, दिल क्या है। हम आम मतलब देहात में सुनते हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं जो लोग, वो कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, नहीं पढ़ने छोड़ो ना, कि मेरे दिल से आह निकला हुआ है, मेरे दिल का दर्द है। सुनो, मेरा दिल टूट चुका है। सुने हो? ब्रोकन हार्ट, आजकल नया नया स्टाइल में जो चल रहा है फैशन में, हार्ट टूट गया। हालांकि मैंने बहुत पहले बताया आपको कि बायोलॉजी यानी कि जो बच्चे बायो के स्टूडेंट हैं यानी कि जो बायो को अध्ययन कर रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हार्ट टूटता नहीं है। अच्छा ये बताइए, एगो देखो होता है ना कि इंसान जन्म कर्म से बदनाम होता है। जन्म कर्म से, जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान लो किसी इंसान का शादी नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा से काम वाम कर रहा है, उसके माँ बाप की नज़र में बहुत ही अच्छा होगा, वो कहेगा अरे बाप रे हमारा बेटा बहुत सुंदर है ना, बहुत बढ़िया है, सब काम करता है। लेकिन उसका अगर शादी हो जाए, थोड़ा सा भी फाल्ट करेगा तो डायरेक्ट उसकी बीवी को कहा जाएगा जब से शादी हुआ है ये एकदम बिगड़ गई बा, कौन बात देखे, जोरू का गुलाम हो गया। यानी कि अगर बीवी सही हो तब भी और गलत हो तब भी किसको बदनाम किया जाता है? बीवी को। सेम वही कंडीशन भैया, हार्ट बदनाम है। हार्ट क्या है? ये इसका मेन कोई काम नहीं है, सिर्फ इसका काम है ब्लड को सर्कुलेशन करना, यानी कि रक्त परिसंचरण करना, खून को शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। लेकिन बदनाम है क्या कि हार्ट टूट गया, दिल टूट गया ना, मेरे दिल की आह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने में अच्छा लगता है, हालांकि इसको बायोलॉजिकल देखा जाए तो इसका कहीं पे कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो पहले हमने बात किया कि भैया हार्ट क्या है, तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है यानी कि एक ऐसी अंग है, शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि क्या करता है ना, ब्लड को यानी कि रक्त को हमारे शरीर में, हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है। समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पढ़ा दिए हैं लेकिन बस रिवीजन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे देखते हैं, हमने आपको बताया था सबसे पहला चीज कि हार्ट में 4 चैम्बर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कोष्ठक कह सकते हैं। चैम्बर होता क्या है? देखो चैम्बर, मैं अभी नीचे जो लिखा हुआ हूँ यहाँ पे जिसको दिख रहा होगा, हो सकता है आप लोग को नहीं दिख रहा हो, यहाँ तक आप लोग को दिखेगा। सबसे पहले हृदय यानी कि हार्ट क्या है, तो हृदय मैं पहले जो है ना इसको पूरा फिगर वगैरह बना के इसलिए किया हूँ ताकि वीडियो में ज़्यादा समय ना लगे और आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हमने इसको लिख दिया पहले ही, हार्ट यानी कि हृदय। तो हृदय क्या है? तो हृदय पेशियों का बना होता है, यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। हृदय जो है भैया किस झिल्ली से ढका रहता है? पेरिकार्डियम। अब बताते हैं पेरिकार्डियम क्या है, कहाँ पे है, बताते हैं, बस आगे बढ़ेंगे तब। इसका भार यानी कि हार्ट का जो भार है, वजन है लगभग कितना? 300 ग्राम। कितना ग्राम होता है भाई? 300 ग्राम होता है। हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। ठीक है, और ये वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। वक्ष का मतलब होता है छाती। क्या होता है? यानी कि जो मेरा छाती है ना, यहाँ वक्ष गुहा में ये बाईं ओर हल्का झुका रहता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भैया लेफ्ट साइड में दिल होता है। कहाँ होता है? समझ में आ रहा है? बाएं साइड में दिल होता है। वक्ष गुहा, देखो गुहा क्या होता है, गुहा का मतलब क्या होता है? गुहा का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे कोई खाली स्थान है। ठीक है, खाली स्थान के लिए गुहा का इस्तेमाल, जैसे मुख गुहा खाली स्थान है, वैसे ही जैसे कि हार्ट है ना भाई, तो इस हार्ट में देखिएगा आपको दिख रहा होगा बायां अलिंद ऊपर,
ठीक है, और बायां नीले नीचे। पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये अलिंद और नीले पहले समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा आपको तो हार्ट दिख ही रहा है, मैं यहाँ पे एक मान लो कि मैं हार्ट लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई हार्ट हो गया, ठीक। अब सबसे पहला चीज कि हमने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, बांट दिया। क्या किया? दो भागों में। तो ऊपर वाला जो भाग होगा, दिल का जो ऊपर वाला भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। यानी कि ऊ से ऊपर तो अ से अलिंद, और नी से यानी कि नौ से नीचे तो नी से नील है। मैंने आपको समझिएगा कि मैंने क्या बोला, हार्ट के दो भाग किए। ये लेफ्ट राइट का चक्कर छोड़ो, ठीक है, यानी दाएं बाएं वाला चक्कर छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने हार्ट को दो भागों में मतलब विभाजित किया। कितने भागों में? दो भागों में। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है यानी कि दिल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको अलिंद, ठीक है, जिसको एट्रिकल कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, और वेंट्रिकल इसमें नीचे वालों को, नीले को। तो अलिंद हिंदी मीडियम है यार, हिंदी में बोले जाए तो सही बात है, इंग्लिश में ढेर ना जाए। देखो इंग्लिश बहुत कंपलसरी है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको मतलब इंग्लिश पढ़ना भी है ना तो उसके साथ हिंदी भी जानिएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि मीडियम ही हिंदी है भैया। तो ये अ क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया समझने के लिए बोला है भैया। अ से जैसे ऊ से ऊपर होता है तो अ से अलिंद, तो अलिंद कहाँ होता है? ऊपर होता है। और नौ से नीचे तो नौ से नीले, तो नीले कहाँ होता है? नीचे होता है। बात समझ में आ रही है? नीले नीचे। अब देखिएगा हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि नीले जो है नीचे जब है, अब क्या बोले कि इस अब यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग अलिंद है, ठीक है, पूरा भाग, और ये पूरा भाग नीला है। लेकिन इसको हमने क्या किया? बांट दिया, इसको एक बार और विभाजन किया, यानी कि अब जो है ये चार भागों में बट गया। कितने भागों में? तो ऐसे ही हार्ट, पूरे हार्ट जो है ना भैया, इसके दो यानी कि पहले तो ऊपर और नीचे दो भागों में, यानी बीच से जब बांटेंगे तो ऊपर का हिस्सा अलिंद और नीचे का हिस्सा नील है। अब देखिएगा, अब जब इसको एक और बीच से बांटते हैं तो ये चार भाग में बट गया। अब देखिए ये भी अलिंद और ये भी अलिंद, लेकिन ये जो अलिंद है इधर का जो हिस्सा होता है इसको हम लेफ्ट कहते हैं, यानी कि बाया कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट या बाया बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट है, ठीक। अब ये लेफ्ट अगर मान लीजिए ऊपर है, अगर ऊपर है तो बाया में है तो बाया, और ऊपर क्या रहता है? अलिंद रहता है कि नीला रहता है? अलिंद। तो कौन सा अलिंद होगा? बाया अलिंद। कौन अलिंद? बाया अलिंद। अगर नीचे रहेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? बाया नीला। यानी कि इस साइड में नीचे है तो नीचे वाला तो नीला है, और बाया साइड में है बाया नीला। समझ में आ गया? लेकिन अगर इसी साइड में अगर इधर हो तो इसको क्या बोलेंगे? दाया अलिंद। ऊपर है तो अलिंद, नीचे है तो नीला। अब देखो ऊपर है तो अलिंद, नीचे है तो दाएं साइड में तो दाया अलिंद, और ये नीले नीचे है तो दाएं साइड में दाया नीले। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गई? अब देखिए चेंबर इसको कहा जाता है। तब पूछा जाएगा हार्ट में कौन चेंबर? तो चार चेंबर। कितने चेंबर? चार चेंबर। यानी कि चेंबर को अगर हम बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं, है ना, गुहा बोल सकते हैं, कोष्ठक बोल सकते हैं, कोठरी बोल सकते हैं। भोजपुरी में कहलो जो अपना कोठरी में चल जो कहता है लोग, जैसे कि आप अपने घर में तू अपना हुजरा में चल जो, उर्दू में कहा था हुजरा, ठीक है। तो देखो जैसे कि इसके अंदर खाली स्थान जो है चार गो होता है, जैसे कि जो थोड़ा खाली होता है जिसमें देखो खाली होता है, तो इसको हमने क्या किया कि यहाँ पे पहले हार्ट को मैंने क्या किया? चार भागों में बांटा। इसको चेंबर कहते हैं या कोष्ठक कहते हैं, ठीक है। तो कितने हार्ट में कितने चेंबर? चार। समझ में आ गया? हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन करना। समझ में आ गया? आज के बाद से अगर सुन लिए किसी का कह दिया कि सर दिल टूट गया है, चाहे सर दिल का काम होता है ब्रोकन, यानी कि हार्ट ब्रोकन, तो ये सब फिल्मी स्टाइल है। समझ में आ रहा है? देखो कुछ डायलॉग जो होता है ना, यानी कि कुछ बातें जो होती हैं वो रियल लाइफ में अच्छा लगती हैं, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। यानी कि रियल जैसे कि क्या है कि मान लो कि अब अभी एक आजकल के दीवाना सबको ना, आशिक सबको जो मतलब मोहब्बत वगैरह में मतलब मसरूफ है, बिजी है, उसको बोल दो भैया तुम अगर अपनी महबूबा को प्रपोजल दो, इजहार करो और ऐसा हार्ट बना के भेजो, उसकी आधा तो नानी दादी याद हो जाएगी यहीं पे, आधा उसका दिमाग कन्फ्यूजन है। भैया ये हार्ट का फिगर जो है जल्दी हम लोग मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो बनाते थे, जब से छोड़े हैं लोग तो आप लोग जैसे बना लेंगे, प्रैक्टिस से चलता है। अब कोई किसी आशिक को बोल दीजिए कि आपको ऐसा हार्ट बना के जाना है, वो जाएगा? अच्छा ये बताइए, ये जो हार्ट आप बनाते हैं ऐसे यूं करके, तो ये हार्ट जो है ऐसा क्यों?
है? हाँ, मतलब नहीं है, एक शंकुकार होता है और इसका लगभग लगभग में ऐसा आकार होता है। जैसे देखिए, ऐसे अगर देखें यहाँ से तो ये ऐसे ले लीजिए, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे है ना, दिख रहा है, ऐसे आकार का दिख रहा है नहीं, तो इसके एक मन लगभग में माने कि अनुमानित समझ लीजिए, अनुमानित आकार है, एक आकार अनुमानित किया गया और इसी से लोग काम चला लेता है, ठीक है। और इसमें ऐसे इसे कर देने पर हटवा जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हाँ, ये शॉर्टकट में नहीं बोलना, लगभग अनुमानित, मैंने अनुमान लगाया, चलो मान ला दिल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, समझ में आ गया। हार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गया कि हार्ट जो है भैया देखिएगा, उसके बाएं साइड का जो मांसपेशी होता है ना, मांस होता है, वो मोटा होता है। क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मोटा होते होते इधर पतला हो रहा है, दिख रहा है, ये सारा चीज मोटा रहता है। अब देखिएगा, हार्ट में लगभग मतलब कि खास तौर से देखा जाए तो इसमें 3 गो यानी कि 3 लेयर, कितने लेयर? यानी कि 3 गो परत पाया जाता है। हार्ट का जो सबसे ऊपरी परत होती है, इसको क्या कहा जाता है बाबू? पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये हार्ट का चमड़ा है, ठीक है, ये मांस है हार्ट का, ठीक है। तो हार्ट के जो बाहरी चमड़ा होगा, यानी कि बाहरी जो परत होगा, लेयर होगा, इसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे? और जो अंदर का होगा उसको एंडो। जैसे देखो, मान लो ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका, चलिए वैसा नहीं देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं। मानिए आपका ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट का एक मसल यानी कि मांस है, जैसे जिस मांस से, जिस गोश्त के लुथड़ा से हार्ट बना हुआ है, मान लीजिए ये कि यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे है, तो इसका जैसे कि मान लीजिए ये बाहर का जो होगा, इस भाग को क्या कहते हैं? तो इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। और इसी का जो अंदर वाला लेयर होगा, अंदर वाला परत होगा, उसको क्या कहेंगे? एंडोकार्डियम। जैसे एंडो मीन्स होता है अंदर, आंतरिक, तो एंडोकार्डियम। और देखो, ये एंडोकार्डियम हो गया, और इन दोनों के बीचों में जो भी मांस रहता है, यानी कि जो भी गोश्त का लुथड़ा रहे, जो भी मांस रहे, उसको हम क्या कहते हैं भैया? मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। समझ में आ गया? समझ में आया? यानी कि इसकी 3, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? बोलो सर। वो दोनों के बीच, हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि इसकी पहले, यानी कि मान लीजिए कि ये इतनी मोटी इसकी परत है, ठीक है, तो ये पहली परत हार्ट जो बना होता है ना, जैसे मांस का जो हार्ट बना हुआ है, ठीक है, वो भी एक मांस ही होता है, मांसपेशी होता है वो। तो मांस का जो हार्ट है, जैसे मान लीजिए इतनी मोटी चमड़ी है, ठीक है, मान लेते हैं इतनी मोटी चमड़ी, तो ये इतनी मोटी जो चमड़ी है, तो सबसे बाहरी चमड़ी को क्या कहेंगे? बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम। और सबसे अंदर वाला चमड़ी को क्या कहेंगे? एंडोकार्डियम। हाँ, यानी कि ये अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा मांस है, ठीक है, इतना मोटा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको पेरिकार्डियम। और इसको क्या कहेंगे? इंडोकार्डियम। और इन दोनों के बीचों में जो मांस पाया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। समझ में आ गया? हाँ, मैंने अब समझ में आ गया ना? अब ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आ गई? अब देखो, देखते हैं क्या हंस रही है जी? नहीं बताओ, हम भी हंस ले। ठीक है, किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। रिवीजन करा रहे हैं फिर से, देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया हार्ट जो है वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सर, ब्लड का असल में निर्माण यानी कि रक्त निर्माण कहाँ से होता है, खून कहाँ से बनता है? बोन मैरो से, ठीक है। यानी कि बोन मैरो होता क्या? बोन मैरो क्या होता है? जैसे मैंने बोला था आपको कि लेग पीस खाया मुर्गी का, चिकन लेग पीस, उसमें जब चबा के, हाँ, पैर यानी कि हड्डी के बीच में एक जालवत नुमा, जाली नुमा है ना, रेड रेड टाइप का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ये बोन मैरो। जैसे हड्डी चबा के हम छोड़ते हैं तो अंदर से एकदम ये रहता है ना चबाने वाला, रेड रेड टाइप का हड्डी के बीच में है, हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। समझ में आ रही है? बोन मैरो। अब बोन मैरो से जब रक्त आता है, अच्छा एक और सवाल था, ये क्या सच्ची में नीला दिखता है? नहीं दिखता है ये नीला। ये देखिए, जैसे अनुमानित किया गया भैया, ये एक काल्पनिक रंग होता है जो कि हार्ट पे सही में ब्लू नहीं होता है, समझ? ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर में देखो हार्ट में जो ब्लू कलर का दिखाया जाता है उसको कहा जाता है भैया कि ये जो है क्या है? अशुद्ध रक्त है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। और जो रेड कलर से दिखाया था उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। समझ में आ गया?
दूसरा कलर नहीं हो सकता? नहीं, जो विज्ञान है जिस बात को बताया उसी में चलेंगे जी। अब हम कह देंगे अपना मन नहीं, यहाँ पियर कलर भर दे रहा है सर, तो इसको स्टाइलिश बनाने चक्कर में हम पीला कलर पढ़ लेंगे, दूसरा जाएगा तो कहेगा बाग पीला कलर नहीं दिख रहा है, ये कहाँ से आ गया जी। तो जो यानी कि बायो के जनक हैं, यानी कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ को निर्धारित किया है, कोड वर्ड जो होता है ना, इसको दिया गया है। रियली में क्या कौन सा कलर है सर? रियली में आपको हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, ठीक है, हाँ, लाल ही होता है। पेशीय भित्ति क्या होता है? पेशीय भित्ति क्या क्या होता है? पेशीय भित्ति? हृदय पेशी। हृदय पेशियों का, यानी कि छोटे छोटे, जैसे कि मान लीजिए आप कोशिका है ना जी, तो हृदय पेशी का छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर हृदय बना होता है, उसे हम हृदय पेशी कहते हैं, ठीक। जैसे मांस पेशी होता है ना, जैसे मांस बनता है, तो मांस पेशी यानी कि छोटे छोटे पेशियों से मिलकर मांस का निर्माण होता है, उसी मतलब पेशीवती का दीवार होता है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, इधर मोटी होती है, तो मोटी होती है तो उसमें एक लेयर आपको बताया पहला, फिर बाहर वाला, फिर बीच वाला, तीनों बता दिए। अब आइएगा इस हार्ट में, जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको यानी कि जिधर गंदा रक्त, यानी कि जिधर जो है यानी कि बगैर ऑक्सीजन वाला खून बह रहा है और जिधर ऑक्सीजन वाला खून बह रहा है, तो दोनों के बीच में एक डिवाइडर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे, ये दिख रहा है, ये दोनों के बीच में भैया डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इधर रेड वाला, इधर ब्लू वाला, इधर ऑक्सीजन वाला और उधर सॉरी इधर बिना ऑक्सीजन वाला, उधर ऑक्सीजन वाला। बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों के बीच में कुछ स्पेस होता है, दिख रहा है भैया? ये मत कहना सर इसमें ग्रीन कलर कहाँ घुसा दिए, समझाने के लिए बता रहे, ठीक है। मान लीजिए ये जो जगह खाली दिख रहा है आपको, ये जो दोनों को जोड़ा हुआ है, मतलब एक हिस्सा होता है जो कि क्या करता है भैया, ये विभाजन करता है, दोनों भागों को बांटता है। तो इसको इन हिंदी हम कहते हैं विभाजिका कहते हैं या सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजिका या सेप्टम। समझ में आ रही है? सर दोनों नहीं सॉर्ट सकते? नहीं, दोनों सॉर्ट जाएगा तो फिर इसका ना सो उसमें जाकर मिल जाएगा, ऐसे मतलब अंतर नहीं जाएगा, उसकी सॉर्ट ही रहेगा, तो सटा ही रहता है बीच में, यानी कि दोनों का कनेक्शन नहीं रहता है। इसका जो नलिका होती है अलग होती है और इसका नलिका अलग होती है, ठीक है, सटा ही रहता है। लेकिन ये बीच में एक मोटी सी मतलब कि समझिए कि एक भाग होता है, उस भाग को विभाजिका कहा जाता है, जो कि दोनों को विभाजन करता है, बांटता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब जब खून यानी कि ब्लड जो होता है, वो जब ब्लड आया यानी कि बना, निर्माण हुआ, तो वो जो है यहाँ से, कहाँ से भैया, कुछ ब्लड जो है आपके देखो शरीर के निचले भाग से, शरीर के जो नीचे वाला भाग है, इसका खून जो है यहाँ से जाएगा, दिख रहा है, यहाँ से, और शरीर के ऊपरी भाग से जो है ना, वो इस महाशिरा से यानी कि यहाँ से जाएगा, दिख रहा है। ये दोनों तरफ से यानी कि कुछ ब्लड जो है, जो कि गंदा रक्त होते हैं, यानी अशुद्ध रक्त है। कहाँ पे? हड्डी जा रहा है। हाँ, ये पूरा फुफ्फुस में जाता है ना, तो इसको सिर्फ आपको हार्ट के ही बारे में बता रहा है। जैसे कि आप इस इधर से जो भी आएगा, ठीक है, वो क्या होता है, ये शरीर के ऊपरी भाग से आता है, ये महाशिरा, इसको कहता है महाशिरा कहा जाता है। हाँ, महाशिरा क्यों कहा है? महाशिरा क्यों कहा जाता है? महाशिरा एक नलिका होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। आपको पहले लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं? सीरा, महाशिरा नहीं लिखा। हाँ, धमनी लिखवाएं, हाँ, उसके बाद फुफ्फुस धमनी लिखवाया है, सिरा लिखवाया, फुफ्फुस सिरा लिखवाया है, फुफ्फुस सिरा नहीं लिखवाया। क्या क्या लिखवाया है? सिरा, प्लोमरी, धमनी, प्लोमरी, सिरा और धमनी और सिरा। हाँ, इसमें जो चीज़ ना लिखवाया है, अगर आवश्यकता होगा तो बोलिएगा, उसको लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, पहले समझिए इसका पूरा डायग्राम समझिएगा, खून कहाँ से आता है और जाता कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ से फिल्टर होता है खून, फिर दोबारा हमारे शरीर में कैसे पूरा वो पंप करता है ब्लड, ठीक है। देखो जैसे कि एक इंसान के शरीर में लगभग से 5 से 6 लीटर तक खून होता है, ठीक है। अब ये जब मैं ब्लड चैप्टर आपको पढ़ाया तो उसमें बताया था कि किस इंसान के शरीर में कितना ब्लड है, कैसे जाने, तो उसका पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। लेकिन कोई नहीं, फिर अगला वीडियो जब बनाऊंगा या अगला क्लास जब लूँगा ब्लड का, तो उसमें आपको सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। जो बच्चे न्यू आए हैं या जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए कहिएगा, तो फिर एक दिन स्पेशल क्लास लगा देंगे, समझ में आ रही है। अब देखिएगा ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ब्लू है यानी कि अशुद्ध रक्त, और जो रेड है वो
शुद्ध रक्त। ये जब इधर से ब्लड चल के आता है, जैसे कि इधर से आया, यहाँ से इधर आया, इधर से भी इधर आया, दिख रहा है? ये पूरा खून जो है, जो भी नीला में दिख रहा है, वो सब के सब क्या है? अशुद्ध रक्त है। क्या है? अशुद्ध रक्त है। जब यहाँ आता है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे 2 गो वाल्व टाइप का होता है। वाल्व क्या होता है? वाल्व। अब ये वाल्व जैसे कि देखो ऐसे है, ऐसे दिख रहा है वाल्व। इसमें क्या है कि जब ब्लड इधर से ऐसे जाएगा ना तो आराम से जा सकता है ब्लड, क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर देखो 1 मिनट में जो हार्ट है हमारा भैया, 1 मिनट में हार्ट कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितना बार? यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आपको हमने बताया था कि भैया एक बार धड़कने में 70 ml, कितना ml? 70 ml जो खून जो है क्या करता है भैया? वो क्या करता है कि उसका परिसंचरण कर लेता है। कितना ml का? 70 ml का। क्या हंस रहे हैं जी? नहीं चालू है। 70 ml का। कितना? 70 ml, यानी कि 72 बार धड़कता है, ठीक है। और एक बार धड़कने में कितना ब्लड लेता है? 70 ml। अब जब एक बार में, जैसे मैंने बोला कि सर 5 लीटर, यानी कि मान लीजिए कि 5 लीटर अगर खून है, तब 5 लीटर खूनवा में अगर पूरा खून एक ही बार चला जाए तो पूरा सिस्टम फाड़ देगा ना। यानी कि वो तो हित्ती चुका है बेचारा, वक्ष गुहा के बीच में एकदम छुपा हुआ है, लब। अच्छा, ऐसे मैंने एक बार पढ़ा रहा था, मैं बोला कि धक 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 करता है ना, दिल धक धक कर रहा है जी, कोई आदमी ऐसे करके आता है। तो बोली फिजा कि नहीं सर, सही में बताइएगा कि असल में जो हार्ट का साउंड होता है वो होता कैसे है? तो कैसा होता है जी? लब दब। कैसे होता है? लब दब, सटीक। लेकिन ऐसे अब मान लीजिए कि कोई भाई उतना नहीं पढ़ा है, मतलब अगर कह रहा है धक धक, तो मान लीजिएगा चलिए भाई, मतलब अगर वैसे है, मतलब ऐसे अगर नॉर्मली देखा जाए ना, उतना डीप नहीं जा जाए तो धक धक हम लोग कहते हैं बाप रे दिल धक धक कर दिल, सर डरवा दिया है हमको ना, बोलता है बक हमको डरवा दिल धक धक आ गई। तो वही चीज़ है, जब हार्ट अटैक आता है ना तो दिल जरूरत से ज़्यादा धक धक आने लगता है। अब जब देखो, जब ये लब दब जो आवाज होता है ना, यहीं से होता है। ये ब्लड जो आ रहा है ना, इसमें ब्लड जैसे चेम्बरवा है, जैसे इसको ठगे लगा, जैसे कि ब्लड का 70 ml जैसे खून आया एकदम पूरा, इधर से पूरा खानदान एकदम घुस रहा ब्लड का, तो इधर क्या आएगा? इधर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो आपको दिख रहा है ना बॉल, ये दोनों दब जाएगा, ब्लड इसमें आ जाएगा। जब इसमें ब्लड पूरा, यानी कि अशुद्ध रक्त जब पूरा भर जाता है, तो जब भरेगा तो जाहिर सी बात भैया ये ऐसे है, जब दोनों भरेगा, जब इधर से जब ब्लड चढ़ेगा भरेगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वाल्व क्या होगा? बंद हो जाएगा। अब जब वाल्व बंद हो गया तो अब यहाँ से फिर देखिएगा, अब यहाँ से जब ब्लड चढ़ेगा तो यहाँ देखिएगा ऐसे वाल्व होता है, दिख रहा है? ऐसे वाल्व है, ठीक है। अब जब इधर से ब्लड जाएगा तो ये दोनों, जब ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो दोनों फैल जाएगा और आराम से ब्लड क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ से जाकर फुफ्फुस धमनी में जाता है। फुसफुस धमनी, देखो फुसफुस क्या होता है? क्या होता है जी? फुसुर बतियल बरसन, देखो फुसुर लोग कहता है क्या फुसफुसाई है जी, काची फुसफुसाइल बड़ी हुआ, ऐसा बोलता है लोग। तो ये जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा उसको फुसफुस कहा जाता है। धीरे धीरे फुसफुसा रहता है ना, और दिल जो है एकदम सब धमाल मचाता है। जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, आला एक बार आपको ला के दिखा देना, फिर कभी क्लास में होगा तो ला के दिखा देंगे। तो उसको जब हम लोग लगाते हैं तो एकदम खतरनाक कहता है, लबदब एकदम खतरनाक बोलता रहता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? एक बार देखना चालू है कि नहीं, ठीक है? ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि इसमें हमने बोला कि ये देखो, मैंने क्या बोला, हाँ एक चीज मैं भूल गया था कि इसमें अब 4 गो चैम्बर है, ठीक है। 4 गो चैम्बर से पहले हमने 2 को बताया था, एक को अलिंद और दूसरा का नील है। तो अलिंद का काम होता है भैया ब्लड को रिसीव करना। क्या होता है? रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना। और इसका काम क्या होता है भैया? पंप करना। क्या होता है? ब्लड को पंप करना। यानी कि ऊपर वाला काम कुछ हो नहीं है भैया, वो महान देवता जी चुपचाप खड़े रहते हैं, जो चीज आते हैं ब्लड उनको वो आकर रिसीव कर लेते हैं, रोक लेते हैं, रुकिए महाराज, ये जितना चीज है वो रोक लेंगे। हाँ, यानी कि ये जो आपका ये भाग है, इसमें पूरा ब्लड क्या होता है? रिसीव होता है, यानी कि ब्लड आके रुक जाता है। और उसके बाद यहाँ से जब वाल्व खुलता है तो ये तो अभी किसमें था भैया? दाया अलिंद में। लेकिन दाया अलिंद से जब दाया नीले में जाएगा तो नीले का ना काम है पंपिंग करना जी। तो ये जब पंपिंग करेगा, प्रेशर भोंपू देखो बर्फ वाला, जब ये पंपिंग करता है, प्रेशर बनाता है, तो ये ब्लडवा जो है फिर ऊपर चढ़ जाता है। महाराज जी के पास आता है तो इनके पास चैम्बर क्या है नहीं है, इसको मैं नोट्स में लिखवा दूंगा, ठीक है।
भूल जाएगा अभी। ये चेंबर जो यानी कि यहाँ पे भी एक वाल्व होता है। अब ये वाल्व जो है प्रेशर की वजह से, जब ये प्रेशर यानी कि जब ये पंपिंग करता है, यू नो, यहाँ पे देखिए, हाँ हाँ देखिए, मैंने क्या बोला कि दो नहीं, सब एक ही बार काम करता है टोटल ना, इसे लब दब इसका साउंड आता रहता है। हाँ, दोनों का साउंड मिला के, यानी कि अब देखिएगा, दोनों को साउंड को मिलाने के बाद एक आवाज़ को निर्धारण किया गया है, जिस साउंड को सही माना में डीपली सुनने पर ये जाहिर हुआ है कि ये धक धक नहीं बल्कि लब दब करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये सारा चीज़ यही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि, एक मिनट, मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब जो ब्लड इधर जाएगा तो इधर दब जाएगा और ये इधर दब जाएगा। जब ब्लड उधर से आएगा, ये ऐसे था, अब उल्टा ब्लड जब चढ़ेगा तो इधर से ब्लड वो ठेल देगा इसको और इधर से इसको ठेल देगा, तो ये जो ऐसे था ये ऐसे बंद हो जाएगा। ऐसे देखो, आवाज़ कर रहा है हल्का, ऐसे है, ब्लड चढ़ा, इधर से ब्लड गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर प्रेस किया और इसको इधर प्रेस किया, आराम से ब्लड चला गया। लेकिन जब ब्लड वो पूरा भर जाता है तो जब प्रेशर होता है ब्लड का, यानी कि भाई पंप जब करता है कौन, नील है, तो ये क्या करता है, जो ऐसे था ये ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो देखो ऐसे से ऐसे जब करेगा तो साउंड होगा कि नहीं होगा? तो नहीं, चट नहीं भाई, उसमें तमाचा नहीं रहता है, उसमें वाल्व रहता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं तमाचा बजा रहा हूँ तो चट नहीं करेगा जी। तो क्या होता है कि लब दब, ये वाल्व खुलने का बंद होने का जो साउंड होता है, ये खुलने का, ये बंद होने का, उसी साउंड से निकलता है, जिसको हार्ट का साउंड कहा जाता है, लब दब। हाँ, अब देखिए, अब क्या होता है, मेहमान सीधा बैठिए, देखो अब क्या है कि ये जो ब्लड यहाँ से आया तो यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, लेकिन इसका देखिएगा ये ऐसे है, कैसे ऐसे, ये जो वाल्व है ये ऐसे है। अब जब ब्लड जाएगा तो इसको ठेल देगा इधर और इसको इधर दीवार में ठेल देगा, यानी कि दोनों साइड में कर देगा। ये दोनों ऐसे है ना जी, ऐसे। तो जब ब्लड इधर चढ़ेगा तो इसको इधर ठेलेगा ना, इसको इधर ठेलेगा। ठीक है, देख क्या होता है ना कि जब ये पूरा भर जाएगा तो ये ऐसे था, यानी कि ये ऐसे था, तो इधर से ब्लड ठेलेगा, इधर ठेलेगा तो ये दोनों बंद हो जाएगा। लेकिन ये तो ऐसे है ना जी, तो जब ब्लड का प्रेशर लगा तो इसको इधर निकाल देगा और इसको इधर निकाल देगा, ये बिल्कुल रास्ता इनको खाली हो जाएगा। यहाँ से चला जाता है फुफ्फुस धमनी में, यानी फुफ्फुस धमनी में जाकर वहाँ फिल्ट्रेंस होने के बाद जो है ये फुफ्फुस सीरा से, यानी कि जो आपके फुफ्फुस धमनी में यानी कि फेफड़ा ऊपर से वो पूरा फिल्टर, देखो गंगा नहाए जाला है, पूरा जन रास्ता बनो गंगा नहाए, पाक पवित्र साफ सुथरा होके जा रहा है ब्लड। ठीक है, हाँ, फेफड़ा में फुफ्फुस से होते हुए, है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फुफ्फुस से होते हुए, सॉरी क्या बोलते हैं जी, दायालिन से होते हुए, है ना, महाशिरा से होते हुए, जो हमारा रक्त भाई साहब हैं यानी कि खून जी हैं, वो कहाँ जा रहे हैं जी, वो गंगा नहाते हुए यानी कि फुफ्फुस धमनी नहाते हुए वापस लौट के आते हैं भैया, अपने आप को एकदम साफ सुथरा शुद्ध करके, किसमें, फुफ्फुस शिरा में। इसमें अब हमने आपको बताया था फुफ्फुस शिरा में क्या होता है भैया कि शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त। अब जब फुफ्फुस शिरा में आता है, सेम वही प्रोसेस, दो भाग, इधर गंदा इधर शुद्ध, यानी कि इधर अशुद्ध और इधर शुद्ध। अब वही प्रोसेस इधर होता है। इसमें क्या होता है जी कि इसमें क्या हो जाएगा कि ये जब ब्लड इधर आता है तो यहाँ से आएगा तो सेम प्रोसेस ये यहीं पे होता है। जैसे ये आप बोले थे फेफड़ा में थोड़ा मोड़ा साफ होकर आता है, हाँ, तो पूरा बोल रहे हैं साफ होगा, तो पूरा, तो वही तो बोल रहा हूँ, वो पूरा प्रोसेस होते हुए ना आ रहा है फुफ्फुस धमनी में। यहाँ साफ होता है बाया, हाँ, ये पूरा एक प्रोसेस है उसको साफ करने का। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, यानी कि एक सिस्टम है, समझ में आ रहा है। जैसे कि एक सिस्टम कंप्यूटर चलाने के लिए आपको पूरा सिस्टम चाहिए ना जी, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, मतलब सीपीयू चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो उसी प्रकार ये जब खून इधर से इधर जाता है ना, फुफ्फुस धमनी होते हुए वापस फुफ्फुस शिरा से ये कहाँ आता है भैया, ब्लड के अंदर, यानी कि क्या बायां लिंग में आता है। और बायां लिंग में भी यहाँ पे एक चैम्बर होता है जी, बताए थे आपको कि जब सेम वही चीज़, अब ये चैम्बर से आके इसमें कहाँ आता है भैया, बायां नीला में आता है। और बायां नीला काम क्या भैया, पंपिंग करना। जब वो पंप करता है तो क्या होता है, फिर ब्लड प्रेशर के साथ इधर चढ़ता है और इधर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भी एक क्या होता है, वाल्व होता है। क्या होता है, वाल्व। अब जब ब्लड इधर से इधर चलने लगता है तो ये वाल्व जो ऐसे है, ये एक अपना दीवार पकड़ लेता है, दूसरा अपना दीवार पकड़ लेता है, बीच का रास्ता खाली हो जाता है। और इधर से होते हुए ये नस जो है यहाँ इसमें आता है। ठीक है, इसके यानी कि दोनों का ये अलग एक नली होती है। ऐसे होते हुए महाधमनी होते हुए, अब जब महाधमनी में आती है तो महाधमनी से ब्लड जो है पूरे शरीर में
चली जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल नया क्लास देखते हैं। तब तक के लिए बाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।